नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। दो दोस्त जूस की दुकान लगाते थे। दुकान चल पड़ी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि दोनों दुबई चले गए और 2 साल बाद 700 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि भिलाई की उस हकीकत को महादेव बुक के सट्टा कारोबार से जोड़कर बताया जा रहा है। डंके की चोट पर बताया जा रहा है कि किस तरह से ये रैकेट काम कर रहा है। कई अपराधियों को साथ मिलाकर, कई हिस्ट्री सीटर को साथ मिलाकर 35 लाख यूजर पूरे देश भर में बना दिए गए। महादेव बुक के बारे में तमाम अखबारों में खबरें छपी और बताया गया किस तरह से मास्टर आईडी 15 लाख में दी जाती है और बुकी को 5 लाख की आईडी दी जाती है। सैकड़ों युवा दुबई के रास्ते में हैं। महादेव बुक का कारोबार लगातार जुआरी बनाने, सटोरी बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत के नौजवानों को इसमें ढकेला जा रहा है। किस तरह से महादेव बुक काम करता है, ये सारी खबरें लगातार अखबारों में छपती रही। मैं आपको जागरण ग्रुप के एक प्रतिष्ठित अखबार नई दुनिया की एक खबर को दिखा रहा हूं, जो कि 2 अप्रैल को प्रसारित हुई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से नेहरू नगर के रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर नामक ये 2 युवक जो जूस बेचा करते थे और 2 साल में रातों रात बड़े खाईवाल या सटोरी बन गए। ये सारी खबरें नई दुनिया में भी छपी है, दैनिक भास्कर ने भी छापी, पत्रिका ने भी छापी, हरिभूमि ने भी छापी, नव भारत जैसे तमाम अखबारों ने छापी। लगातार ये खबरें आ रही है डंके की चोट पर, लेकिन होता कुछ नजर नहीं आ रहा जहां बड़े मास्टरमाइंड खाईवाल पकड़े जाएं। इन्हीं खबरों के आधार पर राष्ट्रपोत ने भी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ खबरों का प्रसारण किया। हम एक जिम्मेदार मीडिया ग्रुप हैं। न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल में भी हमारी खबरें लाखों लोग देखते हैं। नई दुनिया और तमाम अखबारों की खबरों के आधार पर हमने इस खबर का विश्लेषण किया, तह तक गए और मात्र 50 लाख की मानहानि की नोटिस हमें दी गई है। हम इस नोटिस का स्वागत करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ फिर से एक बार हम इस खबर को बता रहे हैं। और अब मैं आगे बताने जा रहा हूं ये मास्टरमाइंड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से भारत के भविष्य का गला घोटना चाहते हैं। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह होगी कि मौजूदा समय में आईपीएल का दौर है और आईपीएल के मौसम में भिलाई की पॉश कॉलोनी, जहां से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का उदय होता है, यही कॉलोनी के आसपास बड़ी संख्या में छात्र बनकर किराए से मकान लिए जाते हैं और शुरू होता है महादेव बुक का गोरख धंधा। पुलिस मौजूदा समय में बुकी को और यूजर आईडी इस्तेमाल करने वालों को धरपकड़ कर रही है, लेकिन बड़े मजे से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से यह फर्जीवाड़ा करने के लिए बाकायदा ढेर सारे फर्जी और किराए के बैंक अकाउंट काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लाखों में नहीं, कई करोड़ों में रोज हो रहा है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह जद में आ चुका है। इसका सेंटर रहा भिलाई। भिलाई के बाद राजधानी से भी सैकड़ों लोगों को जोड़ा जा रहा है और बाकायदा दुबई बुलाया जा रहा है। 35 लाख यूजर वाली बात पर किस तरह से महादेव बुक के रवि उप्पल की ओर से मानहानि का नोटिस दिया गया है, इस नोटिस को समझने के लिए हमने रवि उप्पल की असलियत जानने की कोशिश की। तो हमें एक नहीं ढेर सारे कई रवि उप्पल फेसबुक में नजर आए। हमें उसके पिता का नाम नहीं पता था, एड्रेस नहीं पता था, लेकिन नोटिस भेजने वाले वकील साहब ने बता दिया कोई रवि उप्पल है, उसके पिता का नाम जगदीश उप्पल है, नेहरू नगर पश्चिम भिलाई के निवासी हैं। इन्हें इस नोटिस से एक तरह से बता दिया गया कि जो रवि उप्पल की हम बात कर रहे हैं वो यही वाले हैं। तभी तो हिंदी में कहावत बनाई गई है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे रवि उप्पल नामक एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो सिस्को के चेयरमैन है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरह से तमाम रवि उप्पल हैं, लेकिन 50 लाख वाली नोटिस में हमें बताया गया है कि रवि उप्पल यही हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। हम एक एक पढ़ते उधेड़ेंगे। आगे हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये गोरख धंधा महादेव बुक वाले कर रहे हैं, जो कि सिस्टम को खरीदने में लगे हैं। फर्जी बैंक अकाउंट बैंक वालों को, बैंक के कर्मचारियों को खरीद कर बनाते हैं।
किस तरह से आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और ये पैसा भारत को बर्बाद करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यह भी आपको समझना होगा। अब आप जानिए कि किस तरह से मनीष मिश्रा नामक एक व्यक्ति यस बैंक भिलाई की शाखा में कई अकाउंट खुलवाता है, वो कैसे कर रहा है उसे भी आप ध्यान से समझिए। एक बार फिर हम नई दुनिया की 16 अप्रैल की खबर पर गौर कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि मनीष मिश्रा किस तरह से महादेव बुक के लिए एजेंट का काम कर रहा था, जिसे फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस को पूछताछ में मनीष मिश्रा ने बताया कि आरोपी साहिल महिलांगे और हनी गुप्ता नाम के 2 लोग उसके खास सहयोगी रहे। साहिल महिलांगे लोगों को फंसाकर उसके दस्तावेज जुटाता था। हनी गुप्ता खाता खोलने के लिए फर्जी मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाता था। पूछताछ करने पे बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की संलिप्तता भी पुष्ट हो गई है, यानी बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल थे, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर साजन का नाम आया है, जो कि फर्जी हस्ताक्षर वाले चेक से आरोपी मनीष मिश्रा के लिए 3,85,000 रुपए निकालने में सहयोग किया गया, जो कि मनीष मिश्रा के लिए लाखों रुपए निकालने में सहयोगी रहा। महादेव बुक के लिए जिस हनी गुप्ता से मोबाइल नंबर का जुगाड़ किया जाता था, वह फिलहाल फरार है। यह भांडा उस वक्त फूटा जब एक स्कूल का कर्मचारी अभिषेक सामने आ गया, जिसे मनीष मिश्रा ने रुपयों के लेन देन के लिए बैंक भेजा था। इसके बाद परतें खुलती गई और महादेव बुक का राजफाश हो गया। ये एक उदाहरण मात्र है, आगे किस तरह से बैंक का सहयोग रहता है वह भी आपको जानना समझना जरूरी है। महादेव बुक के बारे में जो ताजा जानकारी सामने आई है कि अभी भारत में इसका मुख्य काम दिल्ली और गोवा से संचालित हो रहा है, जहां के होटलों में इनके बुकी और एजेंट रुके हुए हैं। भिलाई के लोग फिलहाल भूमिगत होकर ये काम अब भी कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल का दौर है, मौसम है कि शॉर्टकट पैसा कैसे बनाया जाए, किस तरह से जुए और सट्टे की लत में भारत को बर्बाद किया जाए। राष्ट्रबोध के जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर जैसे तमाम ऐसे लोग जो कि महादेव बुक को संचालित कर रहे हैं, कि वे अपनी तस्वीरें हमसे साझा करें, अपने बारे में पूरी जानकारी दें। यदि वे सही हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। हम जिम्मेदारी के साथ उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखेंगे। हम बता सकेंगे कि शेख जायद रोड दुबई के अपने एड्रेस में आप क्या कर रहे हैं, यदि आप वाकई ईमानदार हैं। जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, बहुत कुछ चीजें सामने आने वाली है और बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है। राष्ट्रबोध की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सट्टे कारोबार के विरुद्ध हमारी मुहिम रंग ला सके। हमारा शंखनाद जारी रहेगा। नमस्कार।